हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में। इस सीरीज में हम डेली 20 क्वेश्चंस करते हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। एंड यहाँ पे हम टॉप लेवल के क्वेश्चन करने वाले, जिससे कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के लगेंगे, एकदम हलवा लेवल के लगेंगे, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। एंड गाइस, मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में, इतने अच्छे क्वालिटी के, इतने ट्रिक के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे हमने अभी तक 300+ क्वेश्चन के, तो अगर अब तक आपने क्लास 1 से सीरीज नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी क्लासेस अवेलेबल मिलेंगे। तो गाइज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 40 प्लस 41 क्या आता है, 81 आता है, 81 प्लस 13 क्या आता है, यहाँ पे 94 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 94 पॉइंट यहाँ पे 000 हो जाएगा। अब गाइज, यहाँ पे क्या है, 0.28 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.280 है, इसका मतलब 8 के पीछे कोई भी नहीं है, मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.280 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.208 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.208। एंड यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे 512 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 512। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 488 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 488 प्लस 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 500। एंड 500 प्लस 500 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1.000 हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 95 अपन में क्या है, यहाँ पे होल ब्रैकेट को डिवीजन में क्या है, होल ब्रैकेट को डिवीजन में यहाँ पे 19 है, तो 19 से डिवाइड करूँगा तो मैं मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 14 हो जाएगा। इतने जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। एंड यहाँ पे क्या है, 5 प्लस यहाँ पे 14 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पे x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में यहाँ पे x हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 361 आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब गाइस, यहाँ पे 19 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 19 8 जा 152 आता है। ठीक है, 8 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 8 4 जा 32। एंड यहाँ पे 4 बचा, 8 बचा, 8 6 जा क्या आता है, 8 6 जा यहाँ पे 46 आता है। 23 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 जा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे 17 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 17 1 जा 17, 13 बचा। एंड यहाँ पे पीछे 6, 17 8 जा क्या आता है, 17 8 जा यहाँ पे 136 आता है। तो ऊपर क्या बचा गाइस, ऊपर यहाँ पे 18 इंटू 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे 18 एंड यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 36 आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एवरी जगह पे यहाँ पे 7 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या, 7 से तो नहीं डिवाइड कर सकता। तो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 11 इंटू 121 है, इसका मतलब ये क्या है, 11 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3 एंड 3 1 आ जाएगा। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है, 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 729 आता है। माइनस के साइन में क्या है, अब ये क्या है, 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब क्या आता है गाइस, यहाँ पे 343 आता है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस 3 क्या आता है, 10 आता है। एंड यहाँ पे पीछे 2 0। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस 4 क्या आता है, 6 एंड पीछे 1 0। ठीक है, अब गाइस, यहाँ पे 9 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 0 एंड यहाँ पे 72 मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस, यहाँ पे 1072 मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे 1331 में से। तो यहाँ पे 13 में से 10 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे 31 में से 72 जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो यहाँ पे मुझे एक कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। एंड यहाँ पे 1 मुझे यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 131 में से यहाँ पे 72 निकालना है। तो 28 प्लस 31 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 29 प्लस 30 क्या आता है, यहाँ पे 59 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 259 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 259 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 11.11% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1/9 होता है। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो आपको क्लास 1 जरूर देखनी चाहिए। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 9 2 जा क्या आता है, 9 2 जा 18, 5 बचा, 4 बचा, 9 6 जा क्या आता है, 9 6 जा 54 आता है। अब गाइस, यहाँ पे 9.09 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/11 आता है। एंड 11 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 11 3 जा 33, 4 बचा, 4 बचा, 11 4 जा क्या आता है, 11 4 जा 44। अब गाइस, यहाँ पे 26 प्लस 34 क्या आता है, 26 प्लस 34 तो यहाँ पे 60 आता है। 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/7, 14.28% मतलब 1/7। 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 3 जा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 9 जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 39 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 21 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 है, 12 प्लस 8 क्या आता है, 20 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 20 प्लस 12 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 20 प्लस 12 यहाँ पे 32 आता है। तो यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे पीछे एक 0 पॉइंट यहाँ पे 0 0 हो जाएगी। ठीक है, अब गाइस, यहाँ पे 1 प्लस 8 क्या आता है, 9 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है। तो यहाँ पे
पे क्या आ जाएगा 12 पॉइंट यहाँ पे 00 आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 6 प्लस 9 क्या आता है 15, 15 प्लस 0 क्या आता है 15 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या है 9 है, 9 प्लस 8 क्या आता है, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 25 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 75 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 3 3 एंड यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे 500 माइनस यहाँ पे x है। अब x में इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 500 माइनस यहाँ पे 333 पॉइंट यहाँ पे 75 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे 334 कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो 500 माइनस यहाँ पे 334 क्या आ जाता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 66 मिलेगा एंड यहाँ पे 166 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 166 पॉइंट यहाँ पे क्या मिलेगा, 166 पॉइंट यहाँ पे 25 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 134 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 0.25 ऐड कर दिया, ठीक है। 134 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 0.25 ऐड कर दिया, क्योंकि आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 333 पॉइंट यहाँ पे 75 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 19 का क्यूब है, तो 19 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 20 का क्यूब क्या आता है गाइस, 20 का क्यूब तो यहाँ पे 8000 आता है, ठीक है। तो 19 का क्यूब क्या आएगा, यहाँ पे 6 8 एंड यहाँ पे 5 9 आएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 49 का स्क्वायर क्या आता है, तो यहाँ पे 50 से कितना कम है, यहाँ पे 50 के नीचे वाले नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक तो मैंने आपको बता दी है। तो 50 से कितना कम है, यहाँ पे 1 कम है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 01 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 डिजिट में चाहिए। अब ये जो यहाँ पे जो भी नंबर होगा यहाँ पे 1 से कम है, तो यहाँ पे 1 से कम है तो 25 में से 1 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 16.66% की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 2/3 आती है, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 मिलेगा 1 4, यहाँ पे 3 4 जा 2 5, 3 8 जा 1 8, 3 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 4 एंड 8 6 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये 1486 इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1486 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का 1486 चला जाएगा। अब गाइस यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा एंड ऐड करने के बाद इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 प्लस 14 क्या आता है, यहाँ पे 38 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 87 आएगा, ठीक है। 01 एंड यहाँ पे 86 क्या आएगा, 87 आएगा। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे अब यहाँ पे 68 59 में से यहाँ पे 38 87 निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 68 में से 38 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली मुझे 30 मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे 59 में से 87 निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 29 लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे 1 कैरी देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 159 में से 87 निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसमें 13 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 13 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 72 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 एंड 72 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 29 एंड यहाँ पे 72 मिल गई। अब यहाँ पे मैंने 13 क्यों ऐड कर दिया, अब यहाँ पे 13 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा एंड यहाँ पे 100 से 159 तक जाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 59 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे 59 ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 13 ऐड कर दिया, तो 13 प्लस 59 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 72 आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 29 एंड 72 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको एवरी जगह पे यहाँ पे 11 2 बार कट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 11 कट हो जाएगा, यहाँ से 11 कट करूँगा तो यहाँ पे 11 बचेगा एंड यहाँ से 11 कट करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 2 जा क्या आता है 22 आता है, ठीक है। 7 बचा 0 बचा 11 6 जा आता है, 4 बचा 11 4 जा 44, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एवरी जगह पे फिर से 11 कट होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से 11 कट करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा, यहाँ से 11 कट हो जाएगा एंड यहाँ से 11 कट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 2 जा 22 एंड यहाँ पे 11 4 जा 44, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे 44 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 9 माइनस यहाँ पे 33 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x इंटू क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 अपॉन यहाँ पे 24 मिलेगा। तो 24 से 24 कट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे -33 है एंड 9 है, तो 33 में से 9 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 24 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे 0.25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा एंड यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 1 जा 4 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 + 1 क्या आता है 5 आता है। तो इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5/4 लिख सकता हूँ।
सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1.25 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 5/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 5/4 लिख दूंगा। ठीक है, इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 18 है। अब गाइस यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 2 जा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45/, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 45/2 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन के साइन को अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था, 12 96 के डिवीजन में क्या था 48 था, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है, अगर यहाँ पे p/q होगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है, यहाँ पे q/p आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 48 अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1296 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे 756 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 24, एंड यहाँ पे 24 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 24 5 विशान से 96 बचा, एंड यहाँ पे 24 चौक 96। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 9 5 जा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 6 जा मिलेगा, एंड यहाँ पे 6 से इस डायरेक्शन में डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 6 1 जा 6, 1 5 बचा 6 2 जा, एंड यहाँ पे 3 6 बचा 6 6 जा। ठीक है, अब गाइस 126 में इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 126 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो आपको पता है, पीछे 0 लगा के यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 630 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10/2 लिख सकता हूँ, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 126 है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब यहाँ पे पीछे 0 लगा के यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 6 जा 2 3 जा, एंड पीछे एक 0, यहाँ पे 630 मिल गया। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 630। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिंपली अब यहाँ पे क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, अब यहाँ पे इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 4 जा क्या आता है, यहाँ पे 28, 28 प्लस 2 क्या आता है, यहाँ पे 30 आता है, तो यहाँ पे 30 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे 4 5 जा क्या आता है, 20 आता है, 20 प्लस 1 क्या आता है, यहाँ पे 21/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 8 जा क्या आता है, 56 आता है, 56 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। डिवीजन में क्या है, यहाँ पे 7 है, डिनोमिनेटर एज इट इज आता है। अब यहाँ पे 5 7 जा क्या आता है, यहाँ पे 35 आता है, 35 प्लस 5 क्या आता है, यहाँ पे 40 आता है। ठीक है, 40 के अपॉन में क्या है, यहाँ पे 7 है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे 56 है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसके भी डिनोमिनेटर सेम है उनकी यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे 30 माइनस 40 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, एंड -10 एंड यहाँ पे प्लस का 57 क्या हो जाएगा, प्लस का 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 47 अपॉन में क्या है, यहाँ पे 7 है, प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे 21/4 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे 56 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 से करना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर से, एंड यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 4 जा 16, एंड यहाँ पे पीछे एक 0, एंड यहाँ पे 4 7 जा क्या आता है, 28 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 8 एंड यहाँ पे 8 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 188 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 188 लिख दूंगा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 21 7 क्या आता है, 21 5 5 होते से 21 27 से 21 7 47 से, तो यहाँ पे 147 मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों जगह पे 28 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 28 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x अपॉन 56 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, एंड यहाँ पे इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे x अपॉन 56 है, तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x अपॉन 56 लिख दूंगा। अब यहाँ पे 28 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे 18 प्लस 14 क्या आता है, यहाँ पे 32 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे पीछे एक 0 लगेगा। अब यहाँ पे 8 प्लस 7 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है, इसका मतलब यहाँ पे 15 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 3 एंड यहाँ पे 5 मिलेगा, 335 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 335 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 670 मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 670 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
अब गाइज यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर क्या आता है गाइज, यहाँ पे 40 का स्क्वायर यहाँ पे 1600 आता है, तो 40 के स्क्वायर से तो ये कम ही है, इसका मतलब ये 39 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 38 का स्क्वायर हो सकता है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट से। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 आता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे तो 1 है, बट हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, इसका मतलब ये 39 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या है 8 का स्क्वायर क्या आता है, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 आता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है, एंड हमें भी क्या चाहिए 4 चाहिए, इसका मतलब ये क्या है यहाँ पे 38 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा गाइस, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे 38 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 38, माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है क्यूब रूट में यहाँ पे 4096 है, ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ पे 16 का क्यूब रूट है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है ये 35 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19x मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 38 में से 16 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 22 बचेगा, ठीक है। 22 प्लस यहाँ पे 35 क्या मिलेगा, यहाँ पे 57 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 57 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 19x मिलेगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3 मिल जाएगी, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट होगा तब जाके स्क्वायर रूट के अंदर 4 डिजिट के बाद पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 04 मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, आपको यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 361 का स्क्वायर रूट क्या आता है, यहाँ पे 19 आता है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट से यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 019 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 6 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो यहाँ पे मुझे क्या लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 माइनस x है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली यहाँ पे 4 के बाद कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 40 है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है 0.19 है, एंड यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे 0.40 एंड यहाँ पे क्या है 0.60, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0.100 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 0.100 प्लस 19 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस 19 क्या होता है, यहाँ पे 119 होता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 119 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे x मिलेगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 119 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे 1 में से 200 निकाल के मैं यहाँ पे 81 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 200 निकाल लूँगा तो यहाँ पे 800 मिलेगा, 0.800 एंड यहाँ पे 0.8 एंड 81 ऐड करना है, तो 800 में 81 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 881 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 0.881। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे x का स्क्वायर है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 26 है। अब यहाँ पे क्या है 11 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 1331 आता है, एंड यहाँ पे 21 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, यहाँ पे 27 का स्क्वायर यहाँ पे 729 आता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इससे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पे 13 में से 7 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, एंड यहाँ पे 31 में से 29 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 02 बचेगा, ठीक है। एंड ये 26 में इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 26 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई। अब यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, एंड यहाँ से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा। अब यहाँ पे 600 में से 24 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 576 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 576। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 24 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, अब यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए, हमने बार बार सॉल्व किया है। ये यहाँ पे 29 का ये क्यूब रूट है, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 16 आ जाएगा, माइनस के साइन में क्या है, ये 12 का क्यूब रूट है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस क्या है, यहाँ पे 24 है, तो माइनस का 24 में इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में आने के बाद तो प्लस का 24 एंड माइनस का 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 12 है एंड यहाँ पे क्या है माइनस का 16 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 4 मिलेगा, एंड यहाँ पे 29 में से माइनस का 4 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा। तो यहाँ पे 25 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 25 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल जाएगी, जो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है x/9 है, ठीक है। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे 36 का
का स्क्वायर रूट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 35 का स्क्वायर क्या आता है, 35 का स्क्वायर यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 2 5 आता है, तो ये 35 के स्क्वायर से तो ज़्यादा ही है, इसका मतलब यहाँ पे 36 का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या आता है, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 आता है, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 6 है एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 6 है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 36 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे 9 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 4 जा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4x मिलेगा, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 21 का स्क्वायर रूट है, तो 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 3x है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3x मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ का 3x एंड यहाँ का 3x कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4x की वैल्यू यहाँ पे 16 मिल जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे दो से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 29 एंड यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 1 3 2 6 जा 1 9, यहाँ पे 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे 2 7 जा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 29 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो 29 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 29 9 जा क्या आता है, यहाँ पे 2 6 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा। 29 3 जा क्या आता है, 81 आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 102 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 7 मिलेगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 2x है। अब यहाँ पे 7 इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो मुझे 2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 86 मिलेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 43 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे 55 को डबल कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 110 मिलेगा एंड यहाँ पे इसका आधा कर दूंगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 32 मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 64 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 55 है। 55 को मैं यहाँ पे 110 अपॉन यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे 64 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। तो मैंने तो वही लिखा, 32 इंटू क्या मिलेगा, यहाँ पे 110 मिलेगा। तो एट द एंड आपको 2 से डिवाइड ही करना है, तो डायरेक्ट ही इसका आधा कर दीजिए एंड इसका डबल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो मुझे पता है, तो 11 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड पीछे एक 0 लगा दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा एंड यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पे 2 + 3 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है एंड यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाला 0 यहाँ पे पीछे लगेगा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका डबल करना है एंड यहाँ पे इसका आधा करना है, तो 11 7 जा क्या आता है, यहाँ पे 77 एंड पीछे एक 0 लगेगा, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू यहाँ पे 5000 है, माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करनी है, तो 35 + 7 क्या आता है, यहाँ पे 42 आता है, 20 + 70 क्या आता है, यहाँ पे 90 आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5000 माइनस क्या है, यहाँ पे x है, तो x में इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 5000 में से यहाँ पे 42 90 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या कंसिडर करूँगा गाइस, यहाँ पे 1300 निकाल के, यहाँ पे 1300 निकाल के 10 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 1300 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 700 मिलेगा। 700 में 10 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 710 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5000 है एंड यहाँ पे माइनस का 42 90 है। तो मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे 1300 निकाल के, यहाँ पे 1300 निकाल के प्लस का 10 जोड़ देना है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 4290 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे 18 to 19 क्वेश्चन किए, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SBI क्लर्क के लिए, IBPS क्लर्क मेंस के लिए एंड यहाँ पे SBI PO के लिए भी। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।